एक सपना किसी चमत्कार से हकीकत नहीं बनता, इसमें दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आपका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन है और वह आपके जीवन के प्रत्येक दौर में सफलता और असफलता में कैसे भूमिका निभाता है। अतः यदि आपके द्वारा वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मसात करें। इसी अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि दोस्तों मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर आप सफलता के परचम लहराए, मैं उस संघर्ष का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं उस संघर्ष का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप स्कूल स्तर, कॉलेज स्तर और सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन लेवल पर अध्ययन करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न सदैव आपको विचलित करता रहता है और उस प्रश्न का जवाब चाहने हेतु आप अपने सभी अपनों से इस संदर्भ में अनेकों प्रश्न करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते और आपके मस्तिष्क में सदैव यह प्रश्न बना रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, यही प्रश्न कि आप प्रतिदिन कितने घंटे अध्ययन करें जिससे आप अपने इच्छित लक्ष्य को समय अनुसार, अपने उम्र अनुसार प्राप्त कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आपने महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध एवं अनेकों प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है और उनके संपूर्ण जीवन को मात्र एक परीक्षा प्रयोगी सामान्य ज्ञान की दृष्टि से ही समझने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने अपने अध्ययन के संदर्भ में इन ऋषि मुनियों से क्या सीखा, क्या ग्रहण किया, क्या आत्मसात किया, जो एक विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यदि आप वही सोच रहे हैं जो मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ, तो आप अपने अध्ययन को सही मेहनत, सही लग्न और सही विश्वास के साथ कर रहे हैं। और यदि आप नहीं समझ रहे तो ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, क्योंकि इन महान पुरुषों के जीवन में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इन महापुरुषों के जीवन में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। आपके प्रतिदिन के अध्ययन के संदर्भ में सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपके प्रतिदिन के अध्ययन को आप घंटों के संदर्भ में तुलना न करें, क्योंकि आप अध्ययन नहीं कर रहे बल्कि आप एक साधना कर रहे हैं। आप एक तप कर रहे हैं और साधना एवं तप का परिणाम घंटों से तय नहीं होता, वर्षों से तय होता है। और इस वर्षों की साधना एवं तप से आप जो सफलता अर्जित करेंगे वही आपका तपोबल होगा। लेकिन साधना के माध्यम से इस तपोबल को प्राप्त करने के लिए आपको अनेकों त्याग व बलिदान करने होंगे, जिसमें प्रथम है अपनी सफलता को साधने के लिए लक्ष्य भेदित दृष्टि रखनी होगी। द्वितीय, सभी नकारात्मक विचारों का त्याग करना होगा। तृतीय, प्रतिदिन नियमित अध्ययन करना होगा। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह तप, यह साधना अर्थात यह अध्ययन तब तक करना है जब तक कि आपके माता पिता के संघर्ष के आंसू खुशी के आंसू में न बदल जाएं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, संघर्ष और आंसू, क्योंकि यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद रक्त से लतपथ लतपथ लतपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको यह अध्ययन तब तक करना है जब तक कि आपके अपनों के मस्तक की चिंता की लकीरें दिव्य चमकीले अंशुमाल में न बदल जाएं। आपको यह अध्ययन तब तक करना है जब तक कि आपके आशीर्वाद हेतु उठे हाथ आपके पीठ थपथपाने में न बदल जाएं, जब तक कि आपके आलोचक आपके समर्थक के रूप में न बदल जाएं, जब तक कि आप अपनों के घात प्रतिघात को ध्यान में रखकर अपनी पहचान स्थापित न कर सकें। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह पढ़ाई, यह अध्ययन एक संघर्ष है, एक अग्निपथ है, एक साधना है और साधना को एक निश्चित समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह साधना आपकी सफलता प्राप्ति तक अनवरत चलती रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने अध्ययन में
कभी भी रुकना नहीं है, बल्कि इसमें निरंतरता बनाए रखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन संबंधी समय निर्धारण में सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः अध्ययन शुरू करने से पहले जिस विषय या टॉपिक का अध्ययन करें, उसके अनुसार मानसिक रूप से मजबूत रहें। द्वितीय, अध्ययन की समय सारणी निश्चित करना आप पर स्वयं पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी का पढ़ाई का तरीका और समय अलग अलग होता है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, सभी का पढ़ाई का तरीका अलग होता है। जैसे कि कोई शांत मन से अध्ययन करना पसंद करता है, तो कोई ज़ोर ज़ोर से बोलकर अध्ययन करना पसंद करता है। कुछ विद्यार्थी दिन में तो कुछ रात में शांत वातावरण में पढ़ना पसंद करते हैं, एवं कुछ विद्यार्थी सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो यह समय निर्धारण आप स्वयं तय करें, आप इसमें किसी का भी अनुसरण न करें। तृतीय बात कि आप निश्चित टॉपिक को लेकर अध्ययन करें और उस टॉपिक पर समग्र अध्ययन करते हुए उसे क्लियर करें। किसी भी टॉपिक को अगले दिन पर न छोड़ें। और अध्ययन के समय सबसे विशेष बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप आराम करें, ज़बरदस्ती पूर्वक पढ़ाई न करें, क्योंकि इससे आप अध्ययन नहीं कर पाओगे, बल्कि मानसिक तनाव उत्पन्न होगा जो कि ठीक नहीं होगा। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं तो नवीन स्फूर्ति से, पूर्ण मनोयोग से, नवीन ऊर्जा से अध्ययन करें। अतः आप अपने मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार अध्ययन करें। आप तय करें कि एक दिन में आप 5 घंटे अध्ययन कर सकते हैं, या 8 से 10 घंटे, या इससे ज़्यादा। एवं आप अनियमित अध्ययन नहीं करें, जैसा कि एक दिन आपने 1 घंटे पढ़ाई की और एक दिन 10 घंटे पढ़ाई की, तो यह उचित नहीं है। आप अपने अध्ययन को नियमित रखें। जैसा कि आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो इस समय को नियमित बनाए रखें। यदि आप यह नियमितता बनाए रखते हैं तो एक दिन में 6 से 7 घंटे अध्ययन हेतु पर्याप्त होते हैं और आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और हमारे अन्य मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।